हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगी फार्मेसी लाइन इथिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 60 टाइप्स क्वेश्चन है जो आपका चैप्टर वाइज यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। 60 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिप्लोमा सेकेंड ईयर में डी फार्मा कर रहे हैं वो बच्चे यहाँ पे देख लें, उनका सब्जेक्ट है फार्मेसी लाइन इथिक्स। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नंबर पर चैप्टर क्या है आपका, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज फार्मेसी, क्या होता है, फार्मेसी के बारे में बताना है। फॉरेंसिक फार्मेसी क्या होता है उसको डिस्कस करना है। थर्ड नंबर पे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ ड्रग लॉजिस्टेशन एंड फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। फोर्थ नंबर पे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है व्हेन न्यू इरा ऑफ ड्रग लेजिस्लेशन इन आवर कंट्री इज स्टार्टेड, इसके डिस्कस करना है और इसका बताना है, न्यू इरा के बारे में बताना है। 5 नंबर पे देखते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेजिस्लेटिव इन फार्मेसी, क्या होता है लेजिस्लेटिव इन फार्मेसी क्या होता है उसके बारे में आपको डिफाइन करना है। 6 नंबर पे जो आपका वो क्वेश्चन है व्हाट इज प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा के बारे में बताना है आपको। इसमें आपके शॉर्ट्स एंड वेरी शॉर्ट्स दोनों टाइप्स के क्वेश्चन हैं, तो आपके एग्जाम में आने के लिए हेल्पफुल हैं, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर पे देखते हैं। सेकंड चैप्टर नेम क्या है आपका, फार्मेसी एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फार्मेसी ACT क्या होता है इसके बारे में बताना है आपको। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया PCI के बारे में बताना है आपको। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है व्हाट इज एजुकेशन रेगुलेशन के बारे में ER के बारे में बताना है। 4 नंबर पे देखिए क्वेश्चन क्या है व्हाट इज जॉइंट फार्मेसी काउंसलिंग क्या होता है। 5 नंबर पे व्हाट इज रेगुलर रजिस्टर्स क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। फिर 6 नंबर पे देखिए यहाँ पे ऑफेंस एंड पेनल्टीज अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट 1948 इसके बारे में भी आपको डिस्कस करना है, एक्ट क्या होता है और उसके बारे में आपको लिखना है। चैप्टर नंबर 3 पे देखते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 एंड न्यू अमेंडमेंट क्या होता है। अमेंडमेंट मतलब यहाँ पे आपका चैप्टर्स दिया हो तो इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस, इम्पोर्ट लाइसेंस ड्यूरेशन क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करना है। सेकंड जो क्वेश्चन है व्हाट इज GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या होते हैं प्रैक्टिसेस उसके बारे में आपको बताना है। थर्ड नंबर पर जो आपका क्वेश्चन है ड्रग टेक्निकल एडवर्सरी बोर्ड क्या होता है इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। 4 नंबर पे देखते हैं एडल्ट्रेटेड ड्रग्स क्या होती हैं इनके बारे में आपको बताना है। 5 नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन शेड्यूल FPJCH के बारे में आपको शेड्यूल नोट्स आपको बतानी है। 6 नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है कंडीशन ऑफ सेल लाइसेंस इन शेड्यूल C क्या होता है, C1 क्या होता है इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्ड चैप्टर से हो गए। फोर्थ चैप्टर देखते हैं आपका क्या है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 रूल्स 1956 ये आपका चैप्टर से 4 नंबर चैप्टर से इससे रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है व्हाट इज बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपको बताना है। फिर जो सेकंड नंबर पे आपका क्वेश्चन है व्हाट इज डीनेचुरेट स्पिरिट एंड डीनेचुरेट्स अल्कोहल के बारे में बताना है क्या होता है इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। थर्ड नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। 4 नंबर पे जो आपका दिया है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 एक्ट के बारे में बताना है। 5 नंबर पे एक्सप्लेन मेडिसिनल प्रिपरेशन टॉयलेट प्रिपरेशन एंड नारकोटिक के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। 6 नंबर पे जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग, अभी आपने देखा कि बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग के रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको डिस्कस करना है। 5 नंबर पे जो आपका चैप्टर है वो देख लेते हैं कौन सा चैप्टर है नारकोटिक ड्रग्स एंड द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1955। मैक्सिमम एक चैप्टर्स में 4 या 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे सारा आप चैप्टर वाइज दिया हुआ है, चैप्टर के नेम भी दिया हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए।
तो यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज़ द रीजन टू रिप्लेस ओपियम एक्ट 1857। एक्ट क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन जो है डिफाइन इलीगल ट्रैफिक एडिक्ट साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या होता है इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। थर्ड नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स ऑन ओपियम एंड ओपियम डेरिवेटिव्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। फोर्थ नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज नेशनल फाउंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको बताना है। 5 नंबर पे जो आपका दिया हुआ है व्हाट आर द मेडिसिनल यूजेज ऑफ ओपियम, ओपियम के मेडिसिनल यूजेज क्या होते हैं इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। चैप्टर 6 देखते हैं आपका क्या दिया हुआ है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्टेनेबल एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट 1954 एंड रूल्स 1955, जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे चैप्टर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं। एक्सप्लेन क्लासेज ऑफ प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट्स क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन क्लासेज ऑफ द एक्सपेक्टेड एडवर्टाइजमेंट्स क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। थर्ड नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है ऑफेंसेस एंड द पेनल्टीज रिलेटेड टू मैजिक रेमेडीज एक्ट जो 1944 में हुआ था उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। फोर्थ नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है गिव द जनरल ऑब्जेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्टेनेबल एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट 1954, जनरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताना है। 5 नंबर पे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स क्या होता है, पब्लिकेशन में जो एडवर्टाइजमेंट्स होता है उसका रोल क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। 7 नंबर पे जो आपका चैप्टर्स है द प्रिवेंशन ऑफ द क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट ऑफ यूथेनेसिया क्या होता है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। सेकेंड जो आपका है CPCSEA रोल इन द एक्ट इसके बारे में आपको बताना है। थर्ड नंबर पे आपका देखिए जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ IAEC क्या होता है इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ IAEC के बारे में बताना है, कंपोजिशन क्या होते हैं, क्या क्या ऐड होता है इसमें। 5 नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्वारंटाइन द एनिमल बिफोर द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट बताना है, क्वारंटीन जो होते हैं एनिमल्स उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। 8 नंबर पे चैप्टर्स जो आपका है पॉइजन्स एक्ट 1919, देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लेन इम्पोर्ट्स ऑफ पॉइजन क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। लाइसेंस इशू फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ पॉइजन के बारे में आपको डिस्कस करना है। और प्रोसेसन्स फॉर सेल ऑफ पॉइजन्स इन इंडिया के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स टू रेगुलेट द पॉइजन्स ऑफ स्केल ऑफ एनी पॉइजन, इसके बारे में भी आपको बताना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द पावर टू इशू ए सर्च वारंट रिलेटेड टू पॉइजन एक्ट 1919, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आपको डिस्कस करना है। फिर बताना है पॉइजन एक्ट 1919 क्या होता है। फिर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑफेंस एंड द पेनल्टीज अकॉर्डिंग टू पॉइजन्स एक्ट 1919 में क्या होता है इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। चैप्टर 9 पे देखिए आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2006, इससे रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड सेफ्टी क्या होता है, एक्सप्लेन प्री पैक्ड फूड के बारे में एक्सप्लेन करना है। फूड पैकिंग एंड लेबलिंग के बारे में बताना है। फूड अथॉरिटी क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। व्हाट इज एक्सपायरेटरी फूड, जो एक्सपायर हो जाते हैं फूड उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। 10 नंबर पे देखते हैं। 10 नंबर जो चैप्टर है आपका नेशनल फार्मास्यूटिकल प्रिसाइजिंग अथॉरिटीज क्या होता है इसके बारे में आपको, इसमें जो आपका चैप्टर दिया हुआ है इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है उसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है गिव जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्रिसाइजिंग अथॉरिटीज क्या होते हैं इसके बारे में बताना है आपको। व्हाट इज ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। व्हाट इज DPCO क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। फिर उसके बाद वही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्रिसाइजिंग क्या होता है अथॉरिटीज, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ऑल ऑब्जेक्ट्स जितने भी है उसके ऑब्जेक्ट्स हैं
फिर 5 नंबर पे जो क्वेश्चन आपका दिया है, व्हाट इज सेलिंग प्राइस एंड रिटेल प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, रिटेल प्राइस क्या होता है, इसके बारे में भी आपको डिस्कस करना है। 6 नंबर पे जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द शेड्यूल्स एंड नॉन शेड्यूल्स बल्क ड्रग्स क्या होती हैं, इनके बारे में भी आपको बताना है। 11 नंबर पे जो आपका चैप्टर्स है, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स, इथिक्स का कोड फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट नंबर पे, प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स दैट मेंटेन बाय फार्मासिस्ट इन डिफरेंट फील्ड्स, व्हाट इज फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिसिन, मेडिकल प्रोफेशंस क्या होते हैं, इनके रिलेशंस क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। व्हाट शुड बी द आइडियल बिहेवियर ऑफ फार्मासिस्ट, का आइडियल बिहेवियर क्या होता है। व्हाट इज कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स क्या होता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करने हैं। मैक्सिमम ऑल चैप्टर नंबर 12 पे देखते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन क्या होता है, इसके बारे में, इससे रिलेटेड जो आपका चैप्टर दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेडिसिनल टर्मिनेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट बताना है टर्मिनेशन की, आरएमपी क्या होते हैं टर्मिनेशन के, मेडिकल टर्मिनेशन में, उसके बारे में डिस्कस करना है। टर्मिनेशन वाइज नेसेसरी क्यों होता है, उसके बारे में भी आपको डिस्कस करना है। 13 नंबर पे देखते हैं चैप्टर 13, रोल ऑफ ऑल द गवर्नमेंट्स फार्मा रेगुलेटर बॉडीज, मतलब इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। ड्रग रेगुलेटरी एजेंसीज इन इंडिया, इसके बारे में आपको बताना है। मेजर फंक्शन ऑफ CDSCO के बारे में आपको डिस्कस करना है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमीशन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। इंपॉर्टेंट्स बताने हैं इंडियन फार्माकोपिया के। बेसिक फंक्शन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी बाय द CDSCO कंट्रोल के बारे में आपको डिस्कस करना है। राइट नोट ऑन ड्रग एडवाइजरी बोर्ड्स के बारे में भी आपको डिस्कस करना है। जो 14 नंबर चैप्टर से आपका गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेडिसिनल, मेडिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं इसके बारे में बताना है। अंडरस्टैंड फार्मेसी रेगुलेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। 15 नंबर पे जो आपका चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू BCS सिस्टम एंड न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स, 2019 में जो स्टार्ट हुआ था, जो आपका चैप्टर्स है उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखते हैं यहाँ पे। एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है, क्लिनिकल ट्रायल के बारे में बताना है आपको, और आपका न्यू ड्रग एप्लीकेशन के बारे में बताना है, एब्रीवेटेड। फिर आप देखिए यहाँ पे NDA न्यू ड्रग एप्लीकेशन के बारे में आपको डिस्कस करना है। एक्सप्लेन 2 मेन फैक्टर्स ऑफ BSC सिस्टम क्या होता है, इसके 2 सिस्टम्स को एक्सप्लेन करना है, फैक्टर्स को। फिर जो आपका 16 नंबर पे चैप्टर है, ब्लड बैंक, ब्लड बैंक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है। व्हाट इज नेशनल बोर्ड पॉलिसी, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल बोर्ड पॉलिसी, एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट्स फॉर ब्लड बैंक के बारे में भी आपको बतानी है। एक्सप्लेन द मिनिमम स्टाफ फॉर द ब्लड बैंक के बारे में बताना है, ब्लड बैंक में मिनिमम स्टाफ क्या होता है। 5 नंबर पे जो आपका है, व्हाट इज़ द इमरजेंसी ट्राई के बारे में भी आपको डिस्कस करना है। 17 नंबर पे जो आपका चैप्टर है, द क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट एक्ट एंड रूल्स के में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अंडरस्टैंड बाय क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट्स। सेकेंड जो आपका है, टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में बताना है। NSSO डाटा क्या होता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। फिर देखिए, व्हाट इज रेगुलेशन ऑफ मेडिसिनल प्रोफेशनल्स क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताना है। नेम द स्टेट ऑफ रेगुलेशन एंड मेडिसिनल प्रोफेशनल क्या होता है, इसके बारे में बताना है। नेम द सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का सिस्टम क्या होता है। अंडरस्टैंड बाय क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट्स क्या होते हैं, द क्लिनिकल